Hello students, welcome back to next video lecture on the topic of what makes elections in India democratic. इंडिया में जो इलेक्शन हेल्ड होता है वो कौन कौन से फीचर्स हैं या किस वजह से ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हो सकता है, इससे संबंधित टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। वी गेट टू रीड अ लॉट अबाउट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। इलेक्शन के ड्यूरेशन हमें ये सुनने में आता है कि इलेक्शन को अपने फेवर में करने के लिए बहुत सारे अनफेयर प्रैक्टिस किए जाते हैं पार्टी की तरफ से या कैंडिडेट्स की तरफ से वोटर्स को अपने फेवर में करने के लिए, चाहे वे पैसे की लालच दे करके, ब्राइब्स दे करके या दबाव बना करके, मसल्स पावर यूज करके, या जो है जाति धर्म और भाषा के नाम पर वोटर्स को अपने फेवर में करने की कोशिश करते हैं। इन्हीं सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस जो इलेक्शन के ड्यूरेशन पार्टी और पार्टी के कैंडिडेट्स करते हैं उसी को समझना है। न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविज़न रिपोर्ट्स ऑफन रिफर्स टू सच एलिगेशंस। तो इस तरह के जो एलिगेशंस हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज की जाती हैं इलेक्शन के ड्यूरेशन में, प्रायः न्यूज़पेपर और टेलीविज़न ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट द फॉलोइंग। तो ज़्यादातर जो न्यूज़ हैं वो इससे संबंधित हो सकती हैं। इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन वोटर लिस्ट। तो जो वोटर लिस्ट जब प्रिपेयर होती है इलेक्शन के पहले, तो उसमें ऐसे भी व्यक्तियों का नाम वोटर लिस्ट में नेता लोग डलवा देते हैं कि जो एक्चुअल में एग्जिस्टेंस नहीं रहते हैं और उनका वोट कास्ट कर दिया जाता है किसी और के माध्यम से। ये फॉल्स नेम हो गए, फॉल्स नेम एंट्री करवा देते हैं। और जो ओरिजिनल वोटर्स हैं उनका नाम कटवा देते हैं, एक्सक्लूजन करवा देते हैं। नेक्स्ट जो अनफेयर प्रैक्टिसेज है इलेक्शन में यूज करते हैं, मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़। जो सरकार द्वारा कॉमन पीपल को दी गई सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल्स। तो गवर्नमेंट सुविधाओं का और गवर्नमेंट ऑफिसर्स का रूलिंग पार्टी के द्वारा यूज किया जाता है। अब ये कैसे करते हैं? सपोज कीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो पार्टी के दबाव में उससे बोला जाता है, पुलिस हो गया या कोई भी बड़े अधिकारी हो गए, उनको आदेश दे दिया जाता है इलेक्शन के ड्यूरेशन में कि जनता को हमारे फेवर में वोट करवाइए। और ये जो ऑफिसर्स हैं उनको भी यूज करते हैं। गवर्नमेंट फैसिलिटी जैसे सरकारी बसें हो गई, रेलवे हो गया, इन सब का मिस यूज करते हैं अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को ले जाने के लिए। थर्ड क्या है? एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज। और जो बड़ी पार्टियां हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ मनी, इलेक्शन में बहुत पैसा खर्च करती हैं, वोटर्स को ब्राइब देती हैं, वोटर्स को लुभाने के लिए उनको चाय पानी नाश्ता उनको खर्चा देती हैं, ये रिच कैंडिडेट्स के द्वारा या बड़ी पार्टियों के द्वारा। एंड इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन पोलिंग डे। इसके अलावा इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग्स
ऑन पोलिंग डे। वोटर्स को पोलिंग डे जिस दिन वोट कास्ट होता है उस दिन भी अपने फेवर में करने की कोशिश करते हैं किसी तरह। इसके अलावा रिगिंग्स करते हैं, वोट की हेरा फेरी करते हैं, बूथ कैप्चरिंग करवाते हैं पोलिंग डे के दिन जो है, जिस दिन वोट पड़ता है। मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट। तो इसमें जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सारी करेक्ट हैं। इसमें बोला गया मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट, लेकिन एज ए सिटीजन हम लोग जनता हैं और हमें ये समझना चाहिए कि जितनी भी रिपोर्ट्स इसमें छपी हुई हैं, प्रिंटेड हैं, वो सारी रिपोर्ट्स करेक्ट है। वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रेड आर सी सच रिपोर्ट्स। तो जब हम इस रिपोर्ट्स को देखते हैं तो हम अनहैप्पी फील करते हैं या पढ़ते हैं। बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच ए स्केल सो एज टू डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ इलेक्शंस। लेकिन ये इतने बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग नहीं हो सकता है। बट फॉर्चुनेटली, लेकिन भाग्यवश क्या है कि दे आर नॉट ऑन सच ए स्केल। तो बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। सो एज टू डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ इलेक्शंस। तो जो इलेक्शन का उद्देश्य है उसको फेल करने के लिए कि नहीं हर तरह से हम वोटर्स को अपने फेवर में कर लेंगे। वोटर्स भी अब एजुकेटेड हैं, वो अपने हित को समझते हैं कि अगर हम ब्राइब्स लेंगे या ऐसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे जिससे हमें खतरा है, तो वो बिल्कुल इस तरह के झांसे में नहीं आते हैं। मतदान तो एक गुप्त प्रक्रिया है। दिस बिकम्स क्लियर इफ वी आस्क अ बेसिक क्वेश्चंस। कैन ए पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू पावर नॉट बिकॉज इट हैज़ पॉपुलर सपोर्ट? तो क्या कोई पार्टी ऐसी है कि जिसका पॉपुलर सपोर्ट नहीं है, जनता का सपोर्ट नहीं है, वो सत्ता में आ सकती है इसका उपयोग करके? बट थ्रू इलेक्टोरल मल प्रैक्टिसेस। तो इलेक्शन के ड्यूरेशन में ये गलत तरीक़ों को अपना करके कोई पार्टी सत्ता में आ सकती है, ये हमारे लिए प्रश्न है। दिस इज विटॉल क्वेश्चंस। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इस पर हमें सोचना चाहिए। लेट अस केयरफुली एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो अब इस क्वेश्चंस को हम केयरफुली एग्जामिन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के थ्रू क्या जो ये संस्था है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, जो स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन है, इन सभी प्रैक्टिसेस को रोकने का प्रयास करेंगी ताकि डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हेल्ड हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।